स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 13 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मस्जिद अक्सा पर बमबारी, इस्राइली प्रोपागेंडे का खतरा। इंतहा पसंद यहूदी ग्रुप टेम्पल सपोर्टर्स ने मस्जिद अक्सा पर बमबारी और खौफनाक आग की जारी की वीडियो। लिखा, जल्द ये वक्त आने वाला है, हैकल सुलेमानी होगा तामीर। हिज़्बुल्लाह की तरफ से शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन इस्राइली इलाकों में रॉकेटों की बारिश। इस्राइली शहर सिफात में बिजली की बंदिश, बड़े पैमाने पर लगी आग, मचाई बड़ी तबाही, यहूदियों में खौफ की लहर। हमास सरबराह याहिया सिनवर का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के नाम ख़त। इसराइल के साथ जंग में हिज़्बुल्लाह की हिमायत पर अदा किया शुक्रिया, कहा इसराइल की शिकस्त करीब। हम तबाह हो गए। अल-क़स्साम कमांडर मरहूम राफा सलामा की याहिया सिनवर के नाम लिखा गया ख़त। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने ख़त का किया इंकशाफ, दावा किया हमास के निस्फ जंगजू हो चुके ख़त्म। गजा के स्कूलों पर इसराइली हमलों की दुनिया भर में मजम्मत। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई ने भी हमलों को बताया हौलनाक, कहा गजा में अब जंग बंद और इसराइल का होना चाहिए एहतिसाब। गजा को ज़मीन पर बना दिया गया जहन्नम। स्कॉटलैंड के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हमजा यूसुफ का बयान, कहा जब तक जिम्मेदारों पर जंगी जराइम का मुकदमा नहीं चलाया जाता, इसराइल करता रहेगा कत्ल-ए-आम। गजा में इसराइली मज़ालिम को 11 माह से ज़्यादा का अरसा मुकम्मल। यूरोपीय मुल्क स्पेन में फ़लस्तीन के लिए बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा। इसराइली नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ बुलंद की आवाज़। मुल्क शाम के अंदर घुसकर इसराइल ने की कमांडो कार्रवाई। शामी शहर अल मिसाफ से ईरान का अहम मरकज़ तबाह, कई ईरानी और शामी फ़ौजी हलाक, मुतादिद ईरानी कलिये गिरफ्तार। यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने बाइडन इंतज़ामिया हथियारों की फराहमी पर कर रहा गौर। रूसी सदर पुतिन ने किया खबरदार, वाज़े कहा अगर हुआ ऐसा तो नाटो और अमेरिका से होगी बराह रास्त जंग। मध्य प्रदेश के इंदौर में हैवानियत सोज वाक़या। 2 ट्रेनी फौजी अफसरान पर मर्दों के ग्रुप का हमला, उनकी खातून दोस्त का गैंगरेप, 2 मुलजिम गिरफ्तार। मध्य प्रदेश फौजी अफसरान पर हमला व खातून का गैंगरेप। राहुल गांधी ने की सख्त मजम्मत, बीजेपी को बनाया निशाना। मुजरिमों की ये जुर्रत, इंतज़ामिया की मुकम्मल नाकामी। तब्दीली मजहब मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत दीगर अफराद को ताउम्र कैद की सज़ा। जमात इस्लामी हिंद ने की मजम्मत, कहा अदालती फैसला कई पहलुओं से सख्त तशवीश का बायस। वक्फ बिल को रोकने बड़ा रोड मैप तैयार। मौलाना महमूद मदनी की दावत पर अहम मीटिंग। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मुलाकात और मुल्क भर में अवामी बेदारी तहरीक चलाने का मंसूबा। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को 6 महीने बाद मिल गई जमानत, लेकिन सीएम होते हुए भी सीएम वाले नहीं कर सकेंगे काम। केजरीवाल की जमानत को आम आदमी पार्टी ने करार दिया सच्चाई की जीत। सुनीता केजरीवाल ने किया खुशी का इजहार, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल से किया इस्तीफे का मुतालबा। जमहूरियत की जड़ें अभी भी मजबूत। केजरीवाल की जमानत पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बयान, कहा जमहूरियत में किसी को कमतर दिखाने की साजिश कभी नहीं हो सकती पूरी। शिंदे ग्रुप शिवसेना की एमएलए यामिनी जाधव ने मुस्लिम खवातीन में बांटे बुरक़े। उद्धव ग्रुप ने कहा सिर्फ दिखावे के लिए है उनका हिंदुत्व। जमानत पर जेल से बाहर आने वाले जम्मू के बारामुल्ला से एमपी इंजीनियर रशीद असेंबली इलेक्शन मुहिम में मसरूफ। इलेक्शन में 50 सीटें मिलने पर मसला कश्मीर को हल करने का किया वादा। तेलंगाना में सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने सेंट्रल टीम के साथ सीएम रेवंत रेड्डी की मीटिंग। मरकज से गैर मशरूत तौर पर फंड्स जारी करने की अपील की। हरीश राव समेत बीआरएस के कई दीगर कायदीन हाउस अरेस्ट। बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस एमएलए गांधी की रिहाइशगाह पर मीटिंग व एहतजाज की दी थी कॉल। पुलिस के इक़दाम पर बीआरएस बरहम। रियासत भर में बीआरएस कायदीन हाउस अरेस्ट। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर शदीद बरहम। बीआरएस कायदीन के हाउस अरेस्ट को बताया गैर कानूनी।
سیاسی سازشیں نہیں کی جائیں گی برداشت۔ BRS و کانگریس MLAs میں جاری کشیدگی کے درمیان CM ریونت ریڈی نے DGP کو دی ہدایت، امن و امان کو خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹے۔ نائیڈو اور نتیش کمار وقف ترمیمی بل کی کرے مخالفت۔ سابق صدر تلنگانہ وقف بورڈ و BRS قائد محمد سلیم نے کیا مطالبہ، مودی سرکار سے بل سے دستبرداری ہونے پر دیا زور۔ امام کی اپیل پر شہر کی کئی مساجد میں نماز جمعہ کے بعد اسکین کوڈ کے ذریعے وقف بل کی گئی سخت مخالفت۔ مولانا جعفر پاشا نے پیدل دورہ کر بل کے خلاف مسلمانوں میں کیا شعور بیدار۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 1300 روپے کا بھاری اضافہ، قیمت 75,300 روپے، جبکہ 22 کیرٹ سونا 68,800 روپے فی 10 گرام، پیور چاندی 880 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں۔ حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ 2 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 13% تک کا ڈسکاؤنٹ ہمیشہ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، وڑم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔